जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुदेव में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड सिलेबस के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि क्या गलती आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर ये गलती आप करते हो तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो देखते हैं, हमारे पहले कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कोस्ट गार्ड का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहले हम बात करेंगे नाविक डीवी के बारे में। इसमें तीन ब्रांच होती है, नाविक डीवी, दूसरी होती है जीडी और तीसरी क्या होती है, यांत्रिक की। तो पहले हम बात करेंगे नाविक डीवी के बारे में, नाविक डीवी के सिलेबस के बारे में। तो नाविक डीवी का सिलेबस हमारा क्या है, सेक्शन ए में आता है। कौन में आता है, सेक्शन ए में नाविक डीवी का सिलेबस आता है, जिसमें कितने 60 मार्क मिलते हैं। कितने मार्क मिलते हैं, 60 मार्क मिलते हैं। 45 मिनट मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 60 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। मतलब प्रत्येक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनिमम मार्क होते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं 20 नंबर की मैथ आती है। कौन सी मैथ आती है, ये अर्थमेटिक मैथ आती है। जो जनरल मैथ होती है, 20 नंबर की मैथ आती है। 10 नंबर की साइंस आती है। 10 नंबर में साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे और 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो से मिलेंगी। तो 10 नंबर की साइंस आती है। 15 नंबर की इंग्लिश आती है। 15 नंबर की क्या आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है। 10 नंबर की रीजनिंग आती है। 10 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग आती है। 5 नंबर की जीके आती है। तो 20 10 30, 15 45 और ये 10 55 10 60, 60 नंबर हो गए। 60 नंबर का ये सेक्शन 1 होता है, जो डीबी के लिए होता है। ये पासिंग मार्क कितनी होती है, इसमें 30 नंबर की पासिंग मार्क होती है। किसके लिए, ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैंडिडेट के लिए 30 नंबर पासिंग मार्क होती है। और एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए, एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए 27 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 27 नंबर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए होते हैं। ये 10th पे होती है। मतलब 10th क्लास आपने की है तो इसको फॉर्म भर सकते हैं, 10th से ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ इसमें कितने टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। टोटल कितने 60 मार्क होते हैं। जिसमें आपको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि 20 नंबर की जर्नल मैथ, जो अर्थमेटिक, जिसमें काफ़ी चैप्टर होते हैं, वो अभी आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर होते हैं। 10 नंबर की साइंस, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की जीके होती है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको आप साफ किए देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी अब स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ये स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। 20 की मैथ, 10 की साइंस, 15 की रीजनिंग, 15 की इंग्लिश, 10 की रीजनिंग, 5 की जीके। अब हम बात करेंगे नाविक जीडी के बारे में। नाविक जीडी का क्या सिलेबस है। तो नाविक जीडी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। नाविक जीडी का सिलेबस है इस सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत नाविक जीडी का सिलेबस आता है, जिसमें मिनिमम 50 मार्क होते हैं। लेकिन ये मिनिमम 50 मार्क अलग से होते हैं, पहले आपको सेक्शन 1 देना पड़ेगा। जीडी के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन सेकंड दोनों देने पड़ते हैं। सेक्शन 1 में हमने आपको बता ही दिया, जो डीबी के लिए है, जीडी के लिए सेक्शन 1 और सेकंड दोनों देने पड़ते हैं। सेक्शन 1 में हमने बताया 60 नंबर का होता है, सेक्शन सेकंड 50 नंबर का होता है। इसमें आपकी 25 नंबर की मैथ होती है। ये आप देख सकते हैं 25 की मैथ। कौन वाली मैथ होती है, ये एडवांस मैथ होती है, जो एयरफोर्स नेवी पूछता है वही मैथ इसमें भी कोस्ट गार्ड में पूछी जाती है, जो जीडी के लिए अप्लाई करते हैं। 25 नंबर की मैथ और 25 नंबर की फिजिक्स होती है। ये साइंस नहीं होती, ये बाद में पूरी 25 नंबर की फिजिक्स ही होती है। जिसमें आप 20 नंबर ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आवश्यक हैं। यदि आप 20 नंबर लाते हैं तो आप सेक्शनल पास हैं, सेक्शनल पास हैं। फिर बाद में मेरिट कितनी जाती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 20 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप सेक्शन में पास हैं। यदि मेरिट 60 गई, यदि मेरिट 60 गई जीडी की और आपके नंबर इसमें 20 की जगह 19 है सेकंड सेक्शन में, तो आप पास नहीं होंगे। ये 20 नंबर भी लाने जरूरी हैं, उसमें 30 और इसमें कितने 20, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 17 नंबर लाने जरूरी हैं। कितने नंबर लाने जरूरी हैं, 17 नंबर लाने जरूरी हैं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। ये 12th के बाद जो 12th कर चुका है वो फार्म भर सकता है। कौन फार्म भर सकता है, जो 12th की है वो फार्म अप्लाई कर सकता है। तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं, में 50 नंबर मिनिमम मार्क होते हैं। 30 मिनट मिलते हैं, टाइम भी आपको देख सकते हैं 30 मिनट मिलते हैं।
उसमें 60 क्वेश्चन में 45 मिनट मिलते हैं, इसमें 30 मिनट मिलते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो जीडी है उसमें डीबी प्लस जीडी दोनों पेपर देने पड़ते हैं। पहले 60 नंबर का कौन पेपर देना पड़ता है, पहले 60 नंबर का पेपर देना पड़ता है डीबी वाला, फिर ये 50 नंबर का जीडी वाला। तो ये जानना बहुत जरूरी है। 60 नंबर का पहले वे देंगे, टोटल कितना का हो जाएगा 110 का। 110 में आपकी कितनी मेरिट आती है वो आपको बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन 50 नंबर लाने बिल्कुल जरूरी है। 30 सेक्शन 1 में और 20 सेक्शन सेकंड में। पिछली बार ओबीसी की कितनी गई थी, 62 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी, 62 गई थी। और जनरल वालों की कितनी गई थी, 67 गई थी। कितनी गई थी, जनरल वालों की 67 गई थी। हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं नाविक डीबी का पहले सिलेबस। नाविक डीबी का सिलेबस जो सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है, कौन में आता है, सेक्शन 1 के अंतर्गत नाविक डीबी का सिलेबस आता है। देख सकते हैं आप इधर, ये सेक्शन 1, सेक्शन 1 के अंतर्गत नाविक डीबी का सिलेबस आता है। देखते हैं क्या सिलेबस है, आप इधर से देख सकते हैं। नंबर 1 पर क्या है, पहले साइंस है। साइंस में देख लेते हैं कौन से चैप्टर आते हैं। साइंस में जानना बहुत जरूरी है कौन कौन से चैप्टर आते हैं। नेचर ऑफ मैटर, ये आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, क्या है, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन। कौन से हैं ये, किसमें, 1 में है। कौन से हैं, 1 में है। आप सेकंड में देख सकते हैं, सेकंड में क्या है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, मोशन, एनर्जी एंड पावर। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या है, ये देखते हैं तीसरे में क्या है। तीसरे में पहले है हीट, फिर है टेम्परेचर, उसके बाद क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, इधर देख सकते हैं आप, कार्बन, फिर क्या है, कंपोनेंट्स, मेजरमेंट्स, साइंस, साउंड एंड वेव्स, एटॉमिक फिजिक्स। कौन से, एटॉमिक फिजिक्स। ये केवल इतने ही चैप्टर हैं साइंस में, आप देख सकते हैं केवल इतने ही चैप्टर थे साइंस में जो मैंने आपको बता दी, नंबर 1, 2, 3 पर दिए गए थे। और देख लेते हैं सेकेंड में क्या है, देखते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या है चैप्टर, कौन कौन से, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड क्या है, प्रोपोर्शन। क्या है, प्रोपोर्शन, आप इधर देख सकते हैं, प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिफिकेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड साइमल्टेनियस। क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड में क्या है, सिंपल मेजरमेंट, जियोमेट्री, मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियम एंड मॉड। क्या है, मीडियम एंड मॉड। इधर देख सकते हैं आप कौन से चैप्टर हैं ये, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इतने चैप्टर हैं, आगे देख सकते हैं और चैप्टर होंगे। ये केवल मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। अब देखते हैं हम इंग्लिश के चैप्टर के बारे में। इंग्लिश कौन कौन से चैप्टर हैं, पैसेज, प्रपोजिशन, करेक्शन, फिर सेंटेंस चेंज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आता है। ये देख रहा आप देख सकते हैं, नरेशन, ये नरेशन है। वर्ब, टेंस, नॉन, फाइनेट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल एंड वर्ब, एक्सपेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, डिफिकल्ट वर्ड, ये और भी देख सकते हैं, और भी हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड, प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउंस। ये चैप्टर किसके थे, इंग्लिश के चैप्टर थे। अब हम देख लेते हैं बाकी बात किसके चैप्टर बचे, जनरल अवेयर्स जो कि 5 नंबर की आती है। इस पर आप देख लेना, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना, क्योंकि बहुत से चैप्टर हैं, केवल 5 नंबर की आती है। बात करते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो आप रीजनिंग के चैप्टर ये इतने देख लें, ये रीजनिंग के चैप्टर आप देख लें, इतने से रीजनिंग आती है जो कि 10 नंबर की आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर की रीजनिंग आती है, रीजनिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब बात करते हैं ये किसका था, डीवी का। अब जीडी की बात करते हैं, देखते हैं जीडी में और क्या आता है।
सेक्शन सेकेंड। अब सेक्शन सेकेंड में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों दो ही आती हैं, जिनमें फिजिक्स होती है ना कि साइंस होती है। क्या होती है? फिजिक्स होती है ना कि साइंस होती है। जो सेक्शन वन में है उसमें साइंस आती है, सेक्शन सेकेंड में फिजिक्स आती है। ये फिजिक्स के चैप्टर हैं। आप इसको देख सकते हैं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी आती है, काइनेमेटिक्स में। और ये आती है लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, नेचर, न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन। ये आप देख सकते हैं, बहुत से चैप्टर हैं। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा और वेक्टर, 3D मोशन, लीनियर प्रोग्राम्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। बहुत से चैप्टर हैं, आप इधर देख सकते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी चैप्टर हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या गलती आप करते हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी बात, क्या गलती आप करते हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम इस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप? तो नंबर 1 पर सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। कोस्ट गार्ड में आपने फॉर्म अप्लाई किया और आप ये नहीं देखते कि कोस्ट गार्ड का सिलेबस क्या है, केवल फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और ये देखते हैं कब एग्जाम होगा, लेकिन ये नहीं देखते कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले जरूरी क्या है? सिलेबस जानना। कोई चीज़ का आप फॉर्म डालें, सबसे पहले सिलेबस देखें, उसका सिलेबस क्या है। ये होता है स्मार्ट वर्क। दो तरीके के वर्क होते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। हमेशा स्मार्ट वर्क वाला बंदा ही पास होता है। क्या है? स्मार्ट वर्क वाला बंदा ही पास होता है। स्मार्ट वर्क में क्या आता है? नंबर 1 पर सबसे पहले आप जिस चीज़ का फॉर्म अप्लाई करें, सबसे पहले उसका आप सिलेबस देखें, कौन कौन से चैप्टर आने हैं, केवल उतने ही चैप्टर पर ध्यान देना है। नहीं तो पता चला है रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कोस्ट गार्ड में रीजनिंग कितनी थोड़ी सी पूछी जा रही है, लेकिन आप रीजनिंग सारी पढ़ रहे हैं। लेकिन उस ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वही आपको पढ़ने हैं, जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वही आपको पढ़ने हैं। चैप्टर जितने रीजनिंग में, जो रीजनिंग में चैप्टर पूछे जा रहे हैं आपको वही पढ़ना है। आप ये सिलेबस देख सकते हैं, जो ये सिलेबस है, जो ये सिलेबस है, यही सिलेबस आपको कंप्लीट करना है यदि आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। जो स्मार्ट वर्क बंदे करते हैं वो केवल ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के ऊपर काम करते हैं। जो हार्ड वर्क करते हैं वो बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। पेपर हार्ड वर्क से नहीं पास होता है, सिलेबस जानने से और स्मार्ट वर्क से पास होता है। सबसे क्या करना है आपको? सिलेबस देखना, उसी सिलेबस पर काम करना है। यदि आप उसी सिलेबस पर काम करेंगे, केवल उतने ही चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका दूसरे चैप्टरों में ध्यान नहीं रहेगा, इसमें आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर देंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर देंगे। तो आपको क्या करना है? ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप सिलेबस ना देंगे। सबसे पहले आप सिलेबस देखें और ये गलती को दूर करें। सिलेबस देखकर अपने आप को उसके लिए परफेक्ट बनाएं, जिससे आप पहली बार में भी एग्जाम फोड़ सकते हैं। इसके लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे और एयरफोर्स और नेवी के सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।